बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है साजिद की। साजिद सीधा साधा भोला भाला सा लड़का था। बाप का साया सर पे ना होने की वजह से 4 बहनों और बूढ़ी माँ की सारी जिम्मेदारी साजिद पर थी। साजिद दिन के वक्त फैक्ट्री में जॉब करता और शाम को छुट्टी के बाद रंगीन गुब्बारे लेकर नहर के किनारे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होकर गुब्बारे बेचता। काफी दिन से साजिद का गुब्बारे का काम बहुत सुस्त था। सर्दी ज्यादा हो जाने की वजह से सड़कें शाम को ही सुनसान हो जाती। उस दिन भी साजिद रंगीन गुब्बारे लेकर नहर के पास ट्रैफिक सिग्नल पर आया ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो नहर के पास दरख्तों के बीच जाकर खड़ा हो गया। अभी तक एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। माँ की दवाई भी लेकर जानी थी। वो बहुत परेशान लग रहा था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। साजिद को अचानक बच्चों की आवाजें सुनाई दी। नजर घुमाकर देखा तो 2 बच्चे खेलते नजर आए। साजिद बड़ा हैरान था। इस वक्त इतनी सर्दी और बारिश में ये बच्चे नहर के पास क्या कर रहे हैं? वो मन ही मन में सोच रहा था। अचानक वो बच्चे साजिद के पास आ गए। एक बच्चे ने साजिद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए गुब्बारे का इशारा किया। साजिद के दिल में जाने क्या बात आई, बिना पैसों का पूछे एक गुब्बारा साजिद ने उतारकर उस बच्चे को दे दिया। गुब्बारे की चमक देखकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ। उस गुब्बारे की चमक में साजिद को उन दोनों बच्चों की आंखें चमकती हुई नजर आईं। साजिद ने गौर करना चाहा मगर वो बच्चे दरख्तों के बीचों बीच भाग गए। इतने अंधेरे में गुब्बारे की चमक ज्यादा नजर आने की बजाय नजर आना ही बंद हो गई थी। साजिद थोड़ा हैरान भी था। बारिश और तेज हो चुकी थी। साजिद अब भीग रहा था। दरख्तों से पानी नीचे गिर रहा था। वो तेज कदमों से चलता हुआ सड़क के पार एक कोने में खड़ा हो गया। लाइट भी जा चुकी थी। हर तरफ अंधेरे का राज था। अचानक साजिद के पांव को किसी चीज ने छुआ। साजिद ने नीचे देखा। एक बिल्ली पता नहीं कहां से आकर साजिद के पांव को चाट रही थी। साजिद को उस बिल्ली पर बड़ा प्यार आया। शायद भूखी थी। साजिद के पास घर जाने के किराए के पैसे ही थे। एक भी गुब्बारा ना बिकने की वजह से जेब बिल्कुल खाली थी। वो बारिश में ही जाने क्या सोच के चल पड़ा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक मेडिकल स्टोर नजर आया। वो बिल्ली साजिद के साथ साथ चलती आ रही थी। मेडिकल स्टोर से दूध का डिब्बा लेकर साजिद ने उस डिब्बे को खोलकर ऐसे ही उस बिल्ली के आगे रख दिया। वो बिल्ली पलक झपकते सारा दूध पी गई। साजिद बहुत हैरान था मगर वो वहां से अब पैदल घर की तरफ चल पड़ा। बारिश रात पूरी रुकने वाली नहीं थी। रात भी बहुत होती जा रही थी। वो अकेला ही तेज तेज कदमों से चल रहा था। उसे महसूस हुआ कोई उसके साथ चल रहा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं था मगर कदमों की आहट उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। साजिद पहली मर्तबा कुछ डर रहा था। फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। बारिश हर जगह जम के बरस रही थी मगर साजिद पर एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। उसे अब ठंड भी नहीं लग रही थी। वो बड़ा हैरान था, जैसे उसे कोई ढांप कर ले जा रहा था। फिर साजिद को वही 2 बच्चे दिखाई दिए। वो साजिद के अचानक जाने कहां से सामने आ गए। उनकी आंखें सचमुच चमक रही थी। साजिद उनको देखकर ही समझ चुका था कि ये इंसान के बच्चे नहीं हैं। उन बच्चों ने बंद मुट्ठी साजिद की तरफ की और एक बच्चा बोला, ये ले लो। आवाज भी बड़ी डरा देने वाली थी। साजिद ने डरते हुए आगे हाथ किया। वो बच्चा कुछ देकर एक तरफ भाग गया और फिर कुछ देर में ही नजर आना बंद हो गए। साजिद ने अपने हाथ में देखा तो एक बड़ा सा सोने का बिस्किट था। साजिद हैरान भी था और खुश भी था। साजिद के कदमों में तेजी आ गई थी। पहली बार इतना गोल्ड देखकर वो हैरान था। गुब्बारों को कंधे पे लगाए घर की तरफ जा रहा था। घर पहुंचकर सारी बात बूढ़ी माँ और बहनों को बताई और वो गोल्ड का बिस्किट भी दिखाया। सब इंतहाई खुश थे मगर हैरान भी थे।
साजिद जान चुका था वो जिन्नात के बच्चे थे। सुबह साजिद वो गोल्ड का बिस्किट बेच कर आया। अच्छी खासी रकम मिली थी। वो बहुत खुश था। वो माँ का इलाज और बहनों की शादी आसानी से अब कर सकता था। आज फैक्ट्री से भी छुट्टी की थी। रात सब घर में आराम कर रहे थे। सर्दी का जोर था। अचानक घर का दरवाजा खटका। साजिद ने उठकर दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, मगर अचानक उसे वही बिल्ली का बच्चा दरवाजे पे दिखाई दिया। साजिद उसे उठाकर अंदर ले आया, दूध डाला और गर्म जगह पर बिठाया। सब सो रहे थे। अचानक वो बिल्ली साजिद के पास से उठकर सामने दीवार के पास जाकर एक भयानक जिन बन गई। साजिद एकदम डर गया, मगर उस जिन ने कहा, डरो नहीं, मेरे बच्चों को तुमने चमकते गुब्बारे दिए और मुझे दूध पिलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब चाहता हूँ तुम्हारी मदद करूँ। ये कहकर जिन ने साजिद की तरफ हाथ किया। जाने कहाँ से बेशुमार सोने के बिस्किट साजिद के बिस्तर पर आ गए और वह जिन देखते ही देखते गायब हो गया। साजिद की सादा दिली और नीयत उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।